तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब देवताओं और मनुष्यों के बीच स्मृति और विस्मृति के महत्व को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य मानते थे कि स्मृति ही ज्ञान, इतिहास और सभ्यता का आधार है और विस्मृति एक दोष है। वे अपने हर अनुभव को, हर ज्ञान को संग्रहित करने में लगे रहते थे। इसके विपरीत देवताओं का एक समूह मानता था कि विस्मृति आवश्यक है, क्योंकि यदि प्राणी अपने सभी पिछले जन्मों के दुख और कष्टों को याद रखेगा तो वह वर्तमान जीवन शांति से नहीं जी पाएगा। इस विवाद का समाधान खोजने के लिए एक स्मरणशील, अत्यंत स्मृति वाला ऋषि, जिसका नाम धारणिक था, कैलाश पर्वत पर शिव के पास पहुंचा। धारणिक ने शिव से पूछा, हे शंभो, क्या स्मृति ही एकमात्र सत्य है? क्या विस्मृति केवल एक दुर्बलता है? हम अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी कलाएं स्मृति के सहारे ही सुरक्षित रखते हैं। यदि सब कुछ भूल जाएं, तो सृष्टि कैसे चलेगी? शिव ने धारणिक की बात धैर्य से सुनी। शिव ने उत्तर देने के बजाय उसे एक अनोखी परीक्षा दी। धारणिक, तुम स्मृति के महत्व को सिद्ध करना चाहते हो। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरी गोद में स्थित चंद्रमा के एक टुकड़े को लेकर पृथ्वी पर जाओ। ये चंद्रमा का टुकड़ा तुम्हें ये शक्ति देगा कि तुम हर वस्तु की स्मृति पढ़ सको, पत्थर की, नदी की और यहाँ तक कि हवा की भी। तुम इस ज्ञान का उपयोग करके मुझे वापस बताओ कि सृष्टि के संतुलन के लिए स्मृति अधिक महत्वपूर्ण है या विस्मृति। धारणिक खुशी खुशी वह छोटा सा शांत, शीतल चंद्र टुकड़ा लेकर पृथ्वी पर लौटा। सबसे पहले उसने एक प्राचीन पर्वत को छुआ। चंद्रमा के टुकड़े की शक्ति से धारणिक ने तुरंत उस पहाड़ की अरबों वर्षों की स्मृति पढ़ ली। उसका उठना, टूटना, भूकंप सहना और उस पर जन्मी नष्ट हुई अनगिनत पीढ़ियां। पर्वत की इतनी विशाल स्मृति को जानकर धारणिक का मन भारीपन और असीम आयु के बोझ से दब गया। फिर उसने एक तेज बहती नदी को छुआ। उसने नदी की स्मृति पढ़ी, लाखों वर्षों तक अपने किनारों को काटते रहना, सूखा सहना और अंततः समुद्र में विलीन हो जाना। नदी की स्मृति सतत दुख और अनवरत श्रम से भरी थी। अंत में धारणिक ने अपने ही घर के एक छोटे से दीपक को छुआ। दीपक की स्मृति में केवल क्षण प्रतिक्षण जलते रहने की पीड़ा थी, बिना किसी शिकायत के। धारणिक ने पाया कि हर वस्तु की स्मृति केवल संघर्ष, परिवर्तन और पीड़ा से भरी थी। स्मृति बोझ थी जो हर वस्तु को उसके अतीत के कष्टों से बांध रही थी। धारणिक विक्षिप्त होने की कगार पर पहुंच गया। वह समझ गया कि यदि वह मनुष्य की स्मृति पढ़ेगा तो वह केवल दुख ही पाएगा। वह तुरंत कैलाश लौटा और शिव के चरणों में वह चंद्र टुकड़ा वापस रख दिया। हे नीलकंठ, अब मुझे ज्ञात हुआ, स्मृति सत्य है पर यह पीड़ादायक है। ये सृजन को आगे बढ़ने से रोकती है। विस्मृति दोष नहीं है, बल्कि यह शिव का वरदान है। यदि नदी अपने द्वारा काटे गए हर पत्थर को याद रखे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। यदि मनुष्य अपने सभी पूर्व जन्मों के पाप और दुख याद रखे तो वह वर्तमान क्षण में कभी खुश नहीं हो पाएगा। शिव ने कहा, यही सत्य है धारणिक। मैं अपने माथे पर चंद्रमा को इसलिए धारण करता हूँ क्योंकि चंद्रमा क्षय, कम होना और वृद्धि, बढ़ना दोनों का प्रतीक है। विस्मृति क्षय है जो अतीत के बोझ को कम करती है। स्मृति वृद्धि है जो वर्तमान के ज्ञान को बढ़ाती है। सृष्टि का संतुलन स्मृति और विस्मृति के ठीक बीच में है। विस्मृति वह शक्ति है जो नए सृजन के लिए रिक्त स्थान बनाती है। इसीलिए हर सुबह मैं तुम्हें नई आशा देता हूँ, जहाँ तुम्हारे अतीत का बोझ हल्का हो जाता है। धारणिक ने अपना अहंकार त्याग दिया और शिव से विस्मृति का रहस्य सीखा। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह अब स्मृति बोधक कहलाएगा और उसका कार्य लोगों को अनावश्यक बोझ भूलकर आवश्यक ज्ञान को धारण करने की कला सिखाना होगा। स्मृति बोधक ने शिव से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात किया कि विस्मृति भूलना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि शांति के लिए एक आवश्यक वरदान है। वह अब पूरे संसार में घूमकर लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता था, अनावश्यक बोझ को त्यागना और वर्तमान के ज्ञान को धारण करना। उस समय पृथ्वी पर यशपाल नाम का एक महान और विजयी राजा राज्य करता था। यशपाल ने अपने जीवन में हर युद्ध जीता था और हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की थी, लेकिन इसी कारणवश वह गहन निराशा में डूब चुका था। यशपाल की समस्या ये थी कि उसे अपने जीवन की हर जीत, हर प्रशंसा और हर सुख इतनी स्पष्टता से याद था कि वह नए सुख का अनुभव ही नहीं कर पाता था।
वह हमेशा अपने अतीत की महानता से वर्तमान के हर कार्य की तुलना करता था। वह सोचता था, मैंने इससे भी बड़ा युद्ध जीता है, ये जीत तो कुछ भी नहीं। या मैंने इससे भी भव्य उत्सव मनाया है, इस पल में क्या खास है। अतीत की अत्यधिक और स्पष्ट स्मृति ने उसके वर्तमान के आनंद को पूरी तरह से छीन लिया था। वह स्मृति के बोझ से ग्रस्त था। स्मृति बोधक जब उस राज्य में पहुंचे तो उन्होंने राजा की मानसिक पीड़ा को समझा। वह सीधे दरबार पहुंचे। राजा यशपाल ने स्मृति बोधक का सम्मान किया और उनसे अपनी पीड़ा बताई। हे मुनिवर, मैंने सब कुछ प्राप्त किया, पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरी महान उपलब्धियां ही मेरे वर्तमान आनंद की शत्रु बन गई हैं। मुझे लगता है कि मैं अतीत में जी रहा हूँ। स्मृति बोधक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी समस्या अतीत की कमी नहीं, बल्कि अतीत का अत्यधिक भंडार है। आपने विस्मृति के वरदान को त्याग दिया है। स्मृति बोधक ने राजा को एक छोटी सी मुट्ठी भर धूल दी। महाराज, इसे ध्यान से देखें। ये धूल उन करोड़ों अनुभवों का अंश है जो इस भूमि पर हुए हैं, जन्म, मृत्यु, युद्ध, शांति। यदि इस धूल को हर पल उन असंख्य स्मृतियों का बोझ याद रहे तो क्या ये शांत रह पाएगी? ये केवल इसलिए शांत है क्योंकि इसने विस्मृति को अपनाया है। फिर उन्होंने राजा को एक अद्वितीय अभ्यास दिया। आज से आप अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत को याद करें और फिर उस जीत से जुड़े सबसे छोटे महत्वहीन पल को चुनने की कोशिश करें, जैसे उस युद्ध के बाद पी गया पानी का पहला घूंट या सबसे पहले पहनी गई ढीली हुई माला का एक फूल। अगले 7 दिन तक आप केवल अपने अतीत की महान चीजों को नहीं, बल्कि उनसे जुड़े सबसे साधारण और भूलने योग्य क्षणों को याद करें। राजा ने यह अभ्यास शुरू किया। शुरू में उन्हें यह अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी विजय के बाद की थकान, सामान्य भोजन का स्वाद और सैनिकों के चेहरे पर पहली हंसी जैसे छोट एक विस्मृत क्षणों पर ध्यान केंद्रित किया तो एक चमत्कार हुआ। राजा ने पाया कि वास्तविक आनंद बड़ी उपलब्धियों में नहीं था, बल्कि उन छोटे साधारण पलों में था जिन्हें उन्होंने भूल दिया था। बड़ी स्मृति जीत ने अहंकार दिया, लेकिन छोटी विस्मृत स्मृति पानी का घूंट ने शांति और कृतज्ञता दी। 7 दिन बाद राजा यशपाल का चेहरा आनंद से भरा हुआ था। उन्होंने स्मृति बोधक से कहा, गुरुवर, अब मैं समझा। स्मृति यादें मेरे लिए महल थी, पर विस्मृति उसका आधार थी। मैंने महल को तो याद रखा, पर आधार को भूल गया। विस्मृति ने मुझे ये सिखाया कि जीवन की सबसे कीमती चीजें सांस लेना, पानी पीना, एक साधारण हंसी ये हैं, जिन्हें हम सबसे आसानी से भूल जाते हैं। अब मैं अपनी सफलताओं को बोझ की तरह नहीं, बल्कि विस्मृत क्षणों के उपहार की तरह देखता हूँ। मैं वर्तमान में जी सकता हूँ। स्मृति बोधक ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा यशपाल ने अपने राज्य में एक नया विधान लागू किया। हर दिन 1 घंटा केवल जीवन के छोटे साधारण बड़े ओलने योग्य पलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित किया जाए। इस प्रकार स्मृति बोधक ने सिखाया कि शिव का वरदान विस्मृति केवल अतीत के दुख को ही नहीं मिटाता, बल्कि अतीत के अहंकार को भी मिटाकर वर्तमान के आनंद को पुनर्जीवित करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।